चिल्ड्रन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक हिंदी की कहानी सुनेंगे, आपस में मत लड़ो। आपस में मत लड़ो। तो जंगलों में अनेक जानवर मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन आपस में झगड़ा वहाँ भी होता है। छीना झपटी मार धाड़ वहाँ भी है। झगड़े का परिणाम यानी कि झगड़े का क्या परिणाम होता है, फल क्या होता है, सदैव बुरा होता है। कैसे, यह जानने के लिए हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे या सुनेंगे। ठीक है। जंगल में पीपल का पेड़ था। पेड़ बहुत बड़ा और हरा भरा था। उसके तने की खो में घोंसला बनाकर एक तीतर रहता था। तीतर जानते हो? तीतर, ये देखो, बड़ा सा पक्षी की तरह होता है। यहाँ पे इसका पिक्चर नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगी। तो जंगल में क्या था, एक पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़ सभी लोगों ने देखा होगा। हमारे वहाँ हिंदू धर्म में इसकी पूजा भी होती है। तो जंगल में पीपल का पेड़ था। पेड़ बहुत बड़ा और हरा भरा था। उसके तने की खो में घोंसला बनाकर एक तीतर रहता था। उस पेड़ के आसपास दूसरे बहुत से पशु पक्षी रहते थे। सब में आपस में बहुत ही मित्रता थी। सब बहुत प्यार से रहते थे। ठीक है। सब में आपस में क्या थी, मित्रता थी। सब एक दूसरे के फ्रेंड थे। तो ये देखिए, पीपल है, पीपल का पेड़ है। ये देखिए, इसके अंदर जो खो, मतलब जो पेड़ होते हैं उसके बीच में कहीं गड्ढा होता है, तो उसमें पक्षी लोग अधिकतर अपना घोंसला बना लेते हैं, या सांप लोग अपना बिल बना लेते हैं। तो ये देखिए, तीतर है, और ये चिड़िया है, ये खरगोश हैं। ये सभी जो हैं पशु पक्षी हैं, और सब में बहुत ही मित्रता है। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। एक दिन तीतर भोजन की खोज में निकला। उड़ते उड़ते वह अपने घर से बहुत दूर चला गया। वहाँ उसे धान का खेत दिखाई दिया। उसमें फसल तैयार थी। तीतर को अपना प्रिय भोजन मिला तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, इधर उधर भटकने से क्या लाभ, मतलब क्या फ़ायदा है। तीतर वहीं खेत के पास रहने लगा। उसे वहाँ रहते रहते कई दिन बीत गए। जब तीतर धान के खेत में था, उन्हीं दिनों एक खरगोश उस पीपल के पेड़ के पास आया जिसमें तीतर रहा करता था। उसने तीतर का खाली घोंसला देखा। उसने उसे अपना घर बना लिया और उसमें आराम से रहने लगा। कुछ दिनों बाद तीतर वापस आया। जब उसने अपने घर में खरगोश को रहते देखा तो उसको बड़ा गुस्सा आया। वह खरगोश से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? या तो मेरा घर है। यह सुनकर खरगोश को भी गुस्सा आ गया। वह बोला, तुम्हारा घर? या कभी तुम्हारा रहा होगा, लेकिन अब तो यह मेरा घर है। मैं तो पिछले कई दिनों से इसमें रह रहा हूँ। मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। ये देखो, यहाँ पे ये खरगोश है और ये तीतर है। तीतर पहले इसमें रहता था, फिर वो उड़ते उड़ते भोजन की तलाश में बहुत दूर चला जाता है। फिर वो धान का खेत देखता है, तो वहीं पे वो सोचता है कि मैं यहीं पे रहता हूँ और बढ़िया खाता पीता हूँ, और फिर बाद में अपने घर जाऊँगा। और जब तक तीतर वहाँ था, तब तक उसके यहाँ घर में एक खरगोश आकर रहने लगा। और जब तीतर वापस आया तो उसने देखा उसके घर में एक खरगोश रहने लगा। तो उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए? ये मेरा घर है। तो खरगोश कहता है, नहीं, ये मेरा घर है, तुम यहाँ से जाओ, मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तो अब आगे देखते क्या हुआ। खरगोश बोला, मैं क्यों जब पूछूं, मैं तो जब यहाँ आया यह बिल्कुल खाली पड़ा था। मैंने इसमें रहना शुरू कर दिया। अब यह मेरा है, मैं इसे खाली नहीं करूँगा। तीतर ने चिल्लाकर कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो? मैं कुछ दिन के लिए बाहर चला गया था, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मेरा घर हमेशा के लिए तुम्हारा हो गया। तुम मेरा घर तुरंत खाली करो और यहाँ से चलते बनो। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता, खरगोश ने कहा। अब यह मेरा घर है, क्योंकि मैं इसमें रह रहा हूँ। मैं ही इसमें रहूँगा। तुम्हें जो करना है कर लो। मुझ पर तुम्हारी धमकी का कोई असर होने वाला नहीं है। फिर तो दोनों में झगड़ा होने लगा। शोर सुनकर कई पशु पक्षी वहाँ आ गए।
उन्होंने तीतर और खरगोश की बातें सुनी, लेकिन वे यह नहीं तय कर पाए कि घर पर किसका अधिकार होना चाहिए। अंत में उन्होंने तय किया कि इस बारे में किसी ऐसे बुद्धिमान की राय लेनी चाहिए जिसे कानून का ज्ञान हो और वह निष्पक्ष होकर न्याय कर सके। निष्पक्ष होकर मतलब वो किसी का साइड ना ले। तीतर और खरगोश दोनों किसी ऐसे बुद्धिमान की खोज में चल दिए। काफ़ी इधर उधर भटकने के बाद वे गंगा नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्हें एक बिल्ला दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों रुक गए। वे जानते थे कि वह उन दोनों के लिए खतरनाक है। वो जानते थे कि बिल्ला जो होता है ना, वो खरगोश को भी चट कर सकता है, खा सकता है यानी कि, और तीतर को भी। बिल्ला बहुत चालाक था। तीतर और खरगोश को आते देखकर उसने झट आंखें बंद कर ली और इस तरह बैठ गया मानो भगवान का भजन कर रहा हो। तीतर और खरगोश ने ऐसा धर्मात्मा बिल्ला पहली बार देखा था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं है, इस धर्मात्मा बिल्ले ही से फैसला करा लेते हैं। खरगोश ने कहा, मेरे विचार से इस बिल्ले को पंच बनाना ठीक रहेगा। तीतर बोला, तुम ठीक कह रहे हो। वैसे तो यह हमारा जन्मजात दुश्मन है, लेकिन यह बहुत भला और धर्मात्मा दिखाई पड़ रहा है। दोनों धीरे धीरे बिल्ले की ओर चले। बिल्ला चुपचाप आंखें बंद करके बैठा रहा। जब उसके बिल्कुल पास आ गए तो बिल्ले ने अपनी आंखें खोली। उसने बड़ी प्यार भरी आवाज़ में कहा, बच्चों डरो मत, मेरे पास आओ, मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं उसका कुछ हल बता सकूं। उसकी मीठी बातें सुनकर वे बिल्ले से अपनी जन्मजात शत्रुता को भूल गए और निडर होकर उसके बिल्कुल पास चले गए। तब बिल्ले ने उन पर छलांग लगाई और दोनों को मारकर खा गया। तो अब इस कहानी में तुम क्या देखते हो कि इस कहानी के माध्यम से जो है लेखक ने बच्चों को ये शिक्षा दी है कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई तीसरा उसका फ़ायदा उठाकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो आज के समाज में भी हम देखते हैं कि लोग घर में आपस में लड़ते झगड़ते हैं और उसका फ़ायदा तीसरा व्यक्ति उठाता है और उसको भी बहुत मज़ा आती है घर में आग लगाने में और आपस में दोनों को लड़वाने में। और इस तरह क्या होता है, व्यक्ति जो घर के व्यक्ति होते हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि बाहर का व्यक्ति उनको लड़वाना चाहता है या उनसे उनका मजाक कर रहा है और वो उसकी बात पे आ जाते हैं और क्या होता है परिणाम, बुरा उसी का बुरा होता है जो झगड़ा करता है, आपस में लड़ता झगड़ता है।